हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 7 अक्टूबर और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 7 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक सांसद द्वारा दोस्तों वर्ष 2019 तक 3 गाँव को तथा 2024 तक 8 गाँवों को गोद लेकर विकसित करना है, यह इसका उद्देश्य है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की योजना की, तो कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। याद रखना इसकी शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट है दोस्तों मेक इन इंडिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो मेक इन इंडिया है, इसकी शुरुआत 25 सितंबर, डेट याद रखना 25 सितंबर 2014 को की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करें मिशन इंद्रधनुष की, यह जो अभियान है यह 25 दिसंबर 2014 से चलाया जा रहा है। याद रखना दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसकी शुरुआत दोस्तों 22 जनवरी, याद रखना डेट 22 जनवरी 2015 को की गई थी। और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, तो शुरुआत है वह 8 अप्रैल, याद रखना 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। साथ ही यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि ये जो मुद्रा है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना यह क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। याद रखना मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। साथ ही यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और योजना है वह हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्किल इंडिया मिशन है दोस्तों, इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। याद रखना स्किल इंडिया मिशन की जो शुरुआत है वह कब की गई थी? तो 15 जुलाई 2015 को की गई थी। साथ ही याद रखना दोस्तों कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। याद रखना दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो 1 मई 2016 को। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो योजना है, इसे दोस्तों कब शुरू किया गया था? तो याद रखना 24 फरवरी 2019 को। याद रखना कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत है वह कब की गई थी? तो याद रखना दोस्तों कब? 24 फरवरी 2019 को। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए हैं उनके रिवीजन की। पहला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में कितने पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना में कुल 10 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मेडिसिन है, इसमें 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है स्वांते पाबो को, जो कि एक स्वीडन की वैज्ञानिक है। दोस्तों याद रखना कि स्वांते पाबो को मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों देश का जो सबसे स्वच्छ राज्य है वह है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात करें दोस्तों, तो यह भी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, जो कि लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने दोस्तों सितंबर मंथ का
जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है वह नहीं देखा है तो इसे जरूर देख ले। यहाँ पे हमने दोस्तों सितंबर मंथ के ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार 2022 है इसकी घोषणा कर दी गई है और इस पुरस्कार से 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। उनके नाम है दोस्तों एलन एस्पेक्ट, वहीं दूसरा नाम है जॉन एफ क्लोजर और तीसरा नाम है दोस्तों एंटोन जिलिंगर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। मतलब भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये तीनों हैं जिन्हें फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को उलझे हुए फोटोनों के साथ प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांट सूचना विज्ञान में अग्रणी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एलन एस्पेक्ट फ्रांस से संबंध रखते हैं, वहीं जॉन एफ क्लोजर अमेरिका से और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया से संबंध रखते हैं। तो यह 3 वैज्ञानिक है दोस्तों जिन्हें भौतिक विज्ञान में मतलब फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब सीआरपीएफ के जो नए डायरेक्टर जनरल है वह कौन बन गए हैं तो यह सुजाय लाल थाउसेन बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सुजाय लाल थाउसेन। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दोस्तों जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ की अगर स्थापना की बात करें तो 27 जुलाई 1939 को की गई थी। दोस्तों सीआरपीएफ का जो आदर्श वाक्य है वह भी याद रखना, सेवा और वफादारी है। और इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं तो यह सुजाय लाल थाउसेन बन गए हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है सीआरपीएफ से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सुजाय लाल थाउसेन। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड टीचर्स डे है इसे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 2022 के अगर हम थीम की बात करें तो शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों के साथ शुरू होता है। इस वर्ष की विश्व शिक्षक दिवस की थीम याद रखना दोस्तों क्या है तो शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों के साथ शुरू होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विद द टीचर्स। याद रखना द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन्स विद द टीचर्स। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि पहली बार विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया था तो पहली बार दोस्तों यूनेस्को के द्वारा 1994 में विश्व शिक्षक दिवस घोषित किया गया था। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों भारत में तो भारत में 1962 से ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। याद रखना दोस्तों भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2022 मनाया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है मुमताज खान को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मुमताज खान। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2019 में लाल रेमसियामी और 2020-21 में शर्मिला देवी को महिला राइजिंग स्टार के रूप में चुना गया था। और अब इसके बाद दोस्तों मुमताज खान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली यह तीसरी भारतीय महिला भी है। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करें पुरुष वर्ग में विवेक सागर प्रसाद को जो कि मध्य प्रदेश से अपना संबंध रखते हैं, ने 2019 और 2020-21
दोनों में यह सम्मान इन्होंने जीता है। याद रखना दोस्तों, विवेक सागर का जो संबंध है वह मध्य प्रदेश के इटारसी से है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, मुमताज खान, जिन्हें FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेघालय राज्य के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया है BD मिश्रा जी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है BD मिश्रा जी। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। मेघालय के राज्यपाल दोस्तों सत्यपाल मलिक का जो कार्यकाल है वह 3 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो गया है। साथ दोस्तों मेघालय राज्य का जो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है वह किसे दिया गया है, BD मिश्रा जी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, BD मिश्रा जी। यहाँ पे हम दोस्तों मेघालय राज्य की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेघालय की जो राजधानी है वह याद रखना क्या है, शिलोंग है। साथ ही यहाँ पे बता दूं दोस्तों मैं आपको कि वर्तमान में जो मेघालय के राज्यपाल थे वह कौन थे, सत्यपाल मलिक, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब मेघालय के राज्यपाल कौन हो जाएंगे दोस्तों, BD मिश्रा हो जाएंगे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम याद रखना दोस्तों, कॉनराड संगमा है। याद रखना मेघालय के जो मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो यह कॉनराड संगमा है। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं BD मिश्रा जी की, जो कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसकी राजधानी है दोस्तों ईटानगर। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह दोस्तों पेमा खांडू है। याद रखना अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है दोस्तों, तो यह पेमा खांडू जी है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत में जो नए उपचुनाव आयुक्त है, मतलब डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है अजय भादु को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है अजय भादु। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजय भादु को उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वह 24 जुलाई 2024 तक रहने वाला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेख किया है। याद रखना दोस्तों, चुनाव आयोग से संबंधित संविधान में जो आर्टिकल है वह कौन सा है, 324 है। इलेक्शन कमीशन से याद रखना जो संबंधित आर्टिकल है वह कौन सा है, 324 है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा साथ ही विधान परिषद के चुनाव आयोजित करता है। वर्तमान में दोस्तों अगर बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो नाम याद रखना दोस्तों राजीव कुमार है। राजीव कुमार जी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। और यह कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है कि भारत के नए उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है, अजय भादु को। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 अजय भादु। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वह हमने इंडेक्स से रखा है। कल हम दोस्तों इंडेक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो हाल ही में जारी किए गए इंडेक्स है उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है मैंने वह इंडेक्स से रखा है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत देश किस स्थान पर रहा है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके लिए कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में देश की जो रैंक है दोस्तों वह कौन सी है, यह आपको बताना है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल दोस्तों हम इंडेक्स 2022 को संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।